हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से प्रभावित कर सकती है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को, ये देखते हुए नजर आएंगे और कितने प्रतिशत में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। तो वीडियो सेक्शन से जो भी लोग इस समय जुड़ पा रहे हैं, सभी लोगों को, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आपके भाई की तरफ से सबसे पहले प्यार भरी राम राम, मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले हम एक कंटेंट पे लगे पड़े हैं, समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को भी सुधार रहे हैं पहले, क्योंकि अपने आप को सुधारेंगे तभी समाज सुधरेगा। खुद की कमियां भी सुधार रहे हैं धीरे धीरे। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए जो मानवता की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर रखते हैं और शब्द उनको पता नहीं होता कि मानवता है क्या। तो 4 लाइनें उनके लिए, ध्यान से सुनने का। गिरगिट के शहर में रंगों की दुकान देखी, गिरगिट के शहर में रंगों की दुकान देखी, देखी गहराई कितनी है, फिर से सुनो। गिरगिट के शहर में रंगों की दुकान देखी, दिल में जहर, होठों पे झूठी मुस्कान देखी। सही है, पहचान लोगे? सही है, कर लेना। तो फिर चलो भाई, फिर वीडियो सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। सही है, देखो ध्यान से। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, देखो ध्यान से, इफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, इफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ध्यान से देखना है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होगा क्या। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, इफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, द अरेंजमेंट ऑफ, किसका? If during a chemical reaction the arrangement of atom or group around stereocenter remains same, ध्यान से देखने का रे बाबा, remains same is called as retention of configuration। ये क्या कह रहा है? किसी भी स्टीरियो सेंटर, पीछे पढ़ा चुका भाई, कह रहा है किसी भी सेंटर के चारों तरफ अगर एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट जैसा है वैसा का वैसा रह जाए जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो। देखो, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनते हुए नजर आएंगे। तो ये कह रहा है कि जब एक रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा तो उसका अरेंजमेंट वही का वही रह जाए जो इनिशियल फेज में स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ रहा था, उसकी कन्फिग्रेशन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना आए। उस कॉन्फ़िगरेशन को आप टेक्निकल भाषा में किस नाम से जान सकते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ जो एटम या ग्रुप की पोजीशन इनिशियल फेज के अंदर थी वही फेज लास्ट तक मौजूद रहे, प्रोडक्ट में दिखे बिना किसी छेड़छाड़ के। उस कॉन्फ़िगरेशन को आप किस नाम से जान सकते हैं ब्रदर? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जान सकते हैं। तो इस छोटी सी टर्म को रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनने का। अब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कब होगी? हमें उत्तर चाहिए किसके? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यों की त्यों दिखे, कोई बदलाव ना आए उसके अंदर, दैट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से आ सकती है। पहली, एक तो जो स्टीरियो सेंटर है उसके चारों तरफ का बॉन्ड ही ना टूटे। भाई जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो जैसा रिएक्टेंट था, जैसी कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट की थी, वैसी की वैसी कॉन्फ़िगरेशन किस में रह जाए? प्रोडक्ट में। अगर बॉन्ड नहीं टूटा तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 100% रिटेंशन हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ क्या कर जाए? बॉन्ड टूट जाए। अब बॉन्ड भी दो तरीके से टूट सकता है, पीछे हमने दो मैकेनिज्म पढ़े थे, SN1 और SN2। हो सकता है बॉन्ड के बनने का और बॉन्ड के टूटने का जो कार्यक्रम है वो एक साथ हो जाए। अब दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं तो जस्ट लाइक किस जैसा? SN2 एक साथ हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है बॉन्ड बन जाए किसके बाद? बॉन्ड टूटने के बाद। तो दूसरी संभावना ये भी हो सकती है। तो संभावनाएं देख लेते हैं कौन कौन से केसेस हैं जिसके आधार पे हमें केस स्टडीज करते हुए चलना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला जो केस आता है उस केस को समझते हैं ध्यान से कि क्या कह रहा है वो केस। देखो केस फर्स्ट, सारे टॉपिक्स धीरे धीरे क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला केस क्या कहता है? लेट बॉन्ड अलोंग, let bond along stereo center is not broken।
हो सकता है स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ जो बॉन्ड है वो ना टूटे। सही है, ये आपको स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मिल जाएगी जब आप एनसीईआरटी को डेप्थ में पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो लेट बॉन्ड अलोंग स्टीरियो सेंटर इज नॉट ब्रोकन। समझो मैंने क्या कहा, मैंने ये कोई स्टीरियो सेंटर ड्रॉ कर दिया कार्बन। सही है, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। सही है, इसका अरेंजमेंट ऐसे दिखा देता हूं। ये कह रहा है कि स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ जो अरेंजमेंट है वो नहीं टूटा। देखो ये कोई हेलोजन रहा होगा X। ये देखो, अगर स्टीरियो सेंटर का बॉन्ड कौन सा था, ये अगर यहां हेलोजन जोड़ देता तो इसके ऊपर कौन अटैक कर देता, न्यूक्लियोफाइल। सही है, NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल, और बाहर कौन होगा, हेलोजन। ध्यान से देखने का, अगर मान लो मैं ये बॉन्ड नहीं बनाता, सीधा हेलोजन इधर जोड़ देता, तो ये बॉन्ड क्या करता, टूटता, और टूटने की वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता, बदलाव। अब बॉन्ड स्टीरियो सेंटर कौन सा है, ये है स्टीरियो सेंटर, ये वाला, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है डेट इज स्टीरियो सेंटर। ये स्टीरियो सेंटर से नहीं जुड़ा हुआ, बीच में कार्बन की चेन आ गई। तो इसका मतलब कह सकता हूं जैसे ही बॉन्ड टूटा होगा, ये कह रहे हैं कि बॉन्ड टूटा ही नहीं स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ। जब बॉन्ड टूटा ही नहीं तो आप ही बता दें क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव होगा, नहीं होगा। इधर से ही हेलोजन निकलेगा और इधर ही क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। जब बॉन्ड स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ नहीं टूटा तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इस समय कितनी पॉसिबिलिटी रही होगी रिटेंशन ऑफ आपकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ possibility of retention of configuration, possibility of retention of configuration is 100%। कह सकता हूं 100% रिटेंशन होगी, क्योंकि स्टीरियो सेंटर का जो बॉन्ड है, जो सेंटर वाला ये जो बॉन्ड था, ये था स्टीरियो सेंटर, ये बॉन्ड टूटना चाहिए था, जब टूटा ही नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव होगा नहीं। तो कह सकता हूं 100% क्या होगी ब्रदर, रिटेंशन होगी। और हम कंसेप्ट भी किसके लिए ही पढ़ रहे हैं, रिटेंशन के लिए। तो मतलब रिटेंशन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो बॉन्ड अलोंग स्टीरियो सेंटर अगर नहीं टूटेगा तो बॉन्ड जो है वो जैसा था वैसा का वैसा रह जाएगा स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ, और न्यूक्लियोफाइल वहां पर आकर जुड़ जाएगा और किसी भी प्रकार के अरेंजमेंट में कोई प्रभाव नहीं होगा। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को आप किस नाम से जान सकते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जान सकते हैं। रे बाबा, ध्यान से देखने का, देख लो तसल्ली से। सही है, देख लो, ऐसा ना हो कि गलत फलत कर दो इसको। चलूं फिर आगे, चलूं चलता हूं। सही है, अब मान लेता हूं केस नंबर, लेट बॉन्ड अलोंग स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। हो सकता है स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ बॉन्ड क्या कर जाए, क्लीव कर जाए। सही है, तो इस सब केस फर्स्ट मान लेते हैं कि स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ बॉन्ड क्या कर गया, टूट गया। अब टूटने की भी दो संभावनाएं हो सकती हैं। लेट बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना क्या हो जाए एक साथ। भाई बॉन्ड टूटेगा पक्का है स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ, तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि साथ साथ बॉन्ड टूटे और साथ साथ बॉन्ड क्या कर जाए, बन जाए। और साथ साथ बॉन्ड का टूटना और साथ साथ बॉन्ड का बनना, भाई इधर से हेलोजन निकल जाए, पीछे से लगातार न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, साथ साथ हेलोजन निकले, साथ साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। ऐसा कौन से मैकेनिज्म में पढ़ा था, SN2। और SN2 में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है। पीछे जाके देख सकते हो, बॉन्ड का साथ साथ टूटना, हेलोजन का साथ साथ निकलना, न्यूक्लियोफाइल का साथ साथ जुड़ना, कौन से मैकेनिज्म में पढ़ाया था, SN2। और SN2 में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हमें चाहिए कैसी, पढ़ कैसी रही है, रिटेंशन। तो इसके प्रोडक्ट में कितनी पॉसिबिलिटी होगी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की, 0, क्योंकि सारी की सारी क्या प्रतिशत होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो लेट bond along let bond cleavage and bond formation, let bond cleavage and bond formation take place simultaneously। सही है, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ हो जाए, इसका मतलब कह सकता हूं जुगाड़ के रूप में कौन सा मैकेनिज्म है, जुगाड़ क्या कहता है कि इसे ध्यान रखने के लिए आप किससे कंपेयर करवा सकते हो,
SN2 मैकेनिज्म से। तो बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना साथ साथ कौन से मैकेनिज्म से हो रहा है, पीछे हमने पढ़ा था SN2। लेट बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। देखने का ध्यान से, अब की बार कह रहे हैं कि स्टीरियो सेंटर का बॉन्ड टूटा होगा, तो यहां लगा देता हूं X। सही है, सीधा स्टीरियो सेंटर पे ही जोड़ दिया। ये है स्टीरियो सेंटर, इस स्टीरियो सेंटर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन। ऐसे यहां से मुझे पता है कि न्यूक्लियोफाइल तो जुड़ेगा और X नेगेटिव यहां से क्या करता हुआ नजर आएगा, निकलता हुआ नजर आएगा। अब देखो यहां X किस पे है, वेज पे, पीछे सिखाया था। इसको क्या कहते हैं, इस बोल्ड लाइन को क्या कहते हैं ब्रदर, इस बोल्ड लाइन को वेज कहते हैं, पीछे सिखा चुका। जो चीज वेज पे थी वो किस पे चली जाएगी, डैश पे। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, जो हैलोजन, जो चीज वेज पे थी वो परिवर्तित होकर प्रोडक्ट में अगर इन्वर्जन हुआ तो कहां पहुंच जाएगी, डैश पे। तो वेज वाली चीज कहां पहुंचेगी बिग ब्रो, वो पहुंचेगी डैश पे। कहानी समझ में आई। और ये स्टीरियो सेंटर का बॉन्ड गया टूट। तो बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना क्या हो गया, साथ साथ हो गया। तो अब मैं कहूं कि कितना प्रतिशत रिटेंशन हुआ होगा रे बाबू, तो 100% इन्वर्जन हुआ होगा, रिटेंशन तो हुआ ही नहीं। 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, 100% कन्फिगरेशन का इन्वर्जन हुआ, क्योंकि बॉन्ड साथ साथ टूटा, साथ साथ बॉन्ड बना। ये ऐसी विधि तो SN2 जैसी होती है, और SN2 का जो उत्तर होता है वो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, ना कि रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। तो पॉसिबिलिटी की बात करें, कितनी पॉसिबिलिटी है यहां पे रिटेंशन की, तो 0। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन की यहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रे ब्रो। मतलब बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना प्रतिशत में पूछे तो SN2 मैकेनिज्म, और SN2 की तो सीधी सी कहानी है भैया कि 100% सिर्फ इन्वर्जन होगी। रिटेंशन पूछे भैया कितनी होगी रे बाबा, तो रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन ऐसा है रे भैया कि 0% होगी, क्योंकि 100 से ऊपर थोड़ी जाओगी। सही है, इतने तो पढ़े लिखे होगे ना, ऐसे थोड़ी हो कि मैथ नहीं है तो बिल्कुल नहीं आता, और ज़्यादा ही आता है तो इतना भी नहीं आता कि 100 से ऊपर निकल जाओ। कई बार निकल जाते हैं, कोई बड़े ही विद्वान व्यक्ति पढ़ा दे। सही है, जोक है, दिल पे नहीं लेने का। लोगे तो भी क्या करोगे, हंसी लोगे, जिंदगी है हंसा के बितानी है। सही है, ध्यान से सुनने का, बड़ी ही शानदार लाइनें पेश कर रहा हूँ। कलयुग चल रहा है आजकल, तो कलयुग चल रहा है तो कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करने का। कैसे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पर्सनली फील किया है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप जीवन में इनसे सीख जरूर लेंगे। तो सुनने का, आजकल सुनो ध्यान से, आज के कलयुग में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। देख लो कितनी गहरी बात है, आज के कलयुग में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं टीवी छोड़कर पानी पीने क्या गया, इतने में गुंडे हीरोइन को उठा ले गए। तो देख सकते हो भाई कितना खतरनाक काम है, कितना घोर कलयुग चल रहा है कि मैं टीवी छोड़कर पानी पीने क्या गया, इतने में ही हीरोइन को गायब कर दिया गुंडों ने। तो देख सकते हो कितना बड़ा कलयुग चल रहा है। तुम क्या सोचे, तुम क्या सोचे, हमेशा ही वही बातें, वही शेर और शायरी। सही है, जुगाड़ देखने का मजा आया। आगे चलते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी देखो। लेट बॉन्ड फॉर्मेशन, लेट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस आफ्टर बॉन्ड क्लीवेज। लेट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस आफ्टर बॉन्ड क्लीवेज। ध्यान से सुनने का, कह रहे कि बॉन्ड का बनना हो जाए कब, जब बॉन्ड टूट चुका होगा। मतलब पहले बॉन्ड टूटे फिर बॉन्ड बने। स्टेटमेंट देखो, लेट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस आफ्टर बॉन्ड क्लीवेज। आफ्टर का मतलब बाद में। सही है, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कब, जब बॉन्ड टूट चुका होगा। पहले पहले बॉन्ड का टूटना और फिर बॉन्ड का बनना। तो पहले तो बॉन्ड टूटे, मतलब पहले तो ये बॉन्ड टूटे। अब देखो जुगाड़, पीछे सिखाया था जुगाड़ देखो,
अगर ये बॉन्ड ऐसा है, जुगाड़ देखो, जुगाड़ क्या कहता है, ये कह रहा है कि पहले बॉन्ड टूटे, अगर पहले बॉन्ड टूटा तो ऐसे बनेगा, और बॉन्ड टूटने से क्या बनेगी, कार्बोकेटाइन कह सकता हूं। और कार्बोकेटाइन में दो कन्फिग्रेशन पॉसिबल हो सकती है, मतलब ये जुगाड़ कहता है कि इस जुगाड़ के अनुसार आंसर किस मैकेनिज्म से मैं सोल्व आउट कर सकता हूं, SN1। मतलब बॉन्ड पहले टूटे, पहले तो बॉन्ड टूट जाए, और टूटने से क्या बनाएगा, आयन। भाई बॉन्ड टूटेगा तो नुकसान होगा उसका, तो आयन बनाएगा कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन कौन से मैकेनिज्म में बनी थी, SN1 मैकेनिज्म में। और SN1 मैकेनिज्म में दो पॉसिबिलिटीज थी, देखो ध्यान से, एक बार फिर दिखा देता हूं मार्कर की सहायता से। एक और किधर गया भाई मार्कर, एक पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, देखो ध्यान से। SN1 में कार्बोकेटाइन बनी होगी, और कार्बोकेटाइन कैसी होती है, प्लेनर होती है। कैसी होती है, ट्रायगोनल प्लेनर होती है, देखो ध्यान से। अब कार्बोकेटाइन बन गई, पहले बॉन्ड टूटा और फिर बॉन्ड बनेगा, तो पहले बॉन्ड टूट गया, 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड में कार्बोकेटाइन बन गई, सही है। ये कार्बोकेटाइन, अब देखो कार्बोकेटाइन में कहां से हमला हो सकता है, पीछे डिटेल में करवा रखा है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहां से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, आगे से भी, और न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर सकता है, पीछे से। आगे से अटैक हुआ तो जैसी कन्फिग्रेशन थी वैसी की वैसी, तो डेट इज रिटेंशन। पीछे से हमला हुआ तो कन्फिग्रेशन परिवर्तित हो जाएगी, डेट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो इसका मतलब पहले बॉन्ड टूटे और फिर बॉन्ड बने, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। इसको देखो पहचानो, ये स्टीरियो सेंटर के साथ बॉन्ड जुड़ा हुआ था, न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ये किस पे था, वेज पे। किस पे पहुंच गया, डैश पे, मतलब वेज का उल्टा हो गया, डैश पे पहुंच गया, तो कह सकता हूं 50% ये तो हो गया इन्वर्जन, सही है। अब SN1 मैकेनिज्म से उत्तर बन रहा है, कार्बोकेटाइन बनी है तो दो प्रोडक्ट संभव है, इन्वर्जन भी संभव है और रिटेंशन भी संभव है। और रिटेंशन का मतलब होता है जहां से हैलोजन निकला है उसी के ऊपर जाकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए बिना उसकी कन्फिग्रेशन को छेड़छाड़ किए हुए, तो कह सकता हूं ये 50% किसका उत्तर रहा होगा, रिटेंशन। आपको कैसे पता, ये वेज पे था, जुड़ा भी किस पे, वेज पे, तो कन्फिग्रेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, डेट इज रिटेंशन, और बदलाव हो गया, डेट इज कॉल्ड इन्वर्जन, सही है। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे कि पार्शियली इन्वर्जन भी है रिटेंशन भी है, बट पार्शियली थोड़ा सा, बट पार्शियली रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, but partially retention of configuration is more than inversion of configuration। 50-50 तो है, लेकिन 50 में भी जो झुकाव है, दिखाने को 50-50 दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअली जब पढ़ा जाता है तो रिटेंशन का पलड़ा हल्का सा भारी होता है प्रतिशत में, किसके बजाय, रिटेंशन के बजाय। अगर कोई पार्शियली पूछे 50 इन्वर्जन रिटेंशन पूछे, डोमिनेट कौन सा है, तो हल्का सा डोमिनेंसी किसकी होती है, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन की। वैसे इन्वर्जन प्लस रिटेंशन होते हुए नजर आएंगे, लेकिन रिटेंशन का जो फैक्टर है वो थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होगा, किससे, इन्वर्जन के फैक्टर से। देख लेते हैं पीछे कार्यक्रम, सही चल रहा है, सही है, मजे आ रहे हैं, देख लो। बॉन्ड नहीं टूटा किसी भी प्रकार का तो 100% रिटेंशन। बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का साथ साथ बनना मतलब SN2 मतलब इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, तो रिटेंशन का उत्तर 0, इन्वर्जन 100%। पहले बॉन्ड टूट जाए फिर बॉन्ड बन जाए मतलब कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में हमला आगे से भी हो सकता है पीछे से, आगे से हुआ रिटेंशन, पीछे से हमला हुआ इन्वर्जन। पीठ के पीछे छुरा घोंप देते हैं भाई आजकल, सही है। इसी बात पे ध्यान से सुनने का, जब हमला पीछे से होता है, देखो केमिस्ट्री के जो इन्वर्जन्स हैं वो भी बहुत सी चीजें सिखाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हमला पीछे से हो, लोग हमला कहाँ से करते, पीछे से। आमने सामने तो करने की बस की बात होती नहीं, आमने सामने वही करता है जिसमें कुछ दम हो, सही है। वैसे आजकल दम बचा नहीं है लोगों में इतना, ध्यान से सुनने का। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन क्या कहती है कि न्यूक्लियोफाइल हमला कहां से करे, पीछे से। तो आजकल हमला पीछे से ही करते, कुछ एक कटप्पा होते पीछे से ही हमला करते हैं। तो 4 लाइनें उन कटप्पाओं के लिए, ध्यान से सुनना, जो जीवन में पीछे से हमला करते हैं। दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद, ध्यान से सुनना है, दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरी गली से गुजरते हैं छुपाकर खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं, सही है। तो देख सकते हो भाई, आजकल खंजर लिए घूमते हैं और मिलने पे कहते हैं और दोस्त कैसे हैं आप, सही है। क्या आपको कोई तकलीफ है, नहीं, तो ऐसे वाले भी दोस्त हैं। तो
तो ये कन्फिग्रेशन ने सिखाया, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन ने, कि हमला पीछे से हो सकता है खंजर से। भाई साइंस है, अदर वे में ना लें, और लेते हैं तो आपकी समझ है, कोई दिक्कत नहीं। सही है। तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कहती है कि खंजर पीछे से चलाया जा सकता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से हमला कर सकता है। अब क्वेश्चन ये, आपने इतनी देर से ये जो कहानी बताई, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो मैं अल्काइल हैलाइड लेके चलूं, देखो ये चारों के चारों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ अरेंजमेंट कैसा होगा, अलग अलग। तो मैं कह सकता हूं कायरल सेंटर जो है वो ऑप्टिकली कैसा होगा, एक्टिव। अगर मैं किसी अल्काइल हैलाइड को ऑप्टिकली एक्टिव लेके चलता हूं रिएक्टेंट की साइड, तो जब वो रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसका जो प्रोडक्ट बना होगा वो भी कैसा बनेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर किसी स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। जब कॉन्फ़िगरेशन कैसी रही होगी, रिटेंशन वाली रही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनने का। अगर कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन वाली रही, if alkyl halide if alkyl halide if alkyl halide is if alkyl halide present, ऐसे लिख लो, if alkyl halide present अराउंड ए स्टीरियो सेंटर, किसी भी स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ अगर कोई अल्काइल हैलाइड मौजूद है, इफ अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट अराउंड ए स्टीरियो सेंटर इज ऑप्टिकली एक्टिव, then the product of alkyl halide formed is also optically active in nature. सही है। इफ अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट अराउंड ए स्टीरियो सेंटर, किसी भी स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ जो अल्काइल हैलाइड मौजूद है, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उस अल्काइल हैलाइड से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी कैसे निकल के आएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर रिएक्टेंट आपने ऑप्टिकली एक्टिव लिया है किसी भी स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ, अगर आपने अल्काइल हैलाइड को ऑप्टिकली एक्टिव लिया है, तो उस अल्काइल हैलाइड से जो प्रोडक्ट भी बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। किसके केस में, इन केस ऑफ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का केस रहा, तो अगर स्टीरियो सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव है किसी भी अल्काइल हैलाइड का, सही है, कोई भी आपने सेंटर तैयार किया, अगर वो सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन उसमें मौजूद है, तो उस स्टीरियो सेंटर जो ऑप्टिकली एक्टिव है उससे जो प्रोडक्ट बना होगा वो प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कॉन्फ़िगरेशन कैसी होनी चाहिए, रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। सही है, ध्यान से देख लो इस टॉपिक को। किसी भी स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ अगर अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उस अल्काइल हैलाइड से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी ऑप्टिकली एक्टिव बनते हुए नजर आएंगे। जब कॉन्फ़िगरेशन का सिनेरियो या केस कैसा रहा होगा, रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला रहा होगा। तो ये छोटा सा वीडियो सेक्शन है, बिल्कुल छोटे छोटे सेपरेट वीडियो सेक्शन से डाले जा रहे हैं ताकि आप हर एक चीज़ को सेपरेटली पढ़ते हुए नजर आए, कोई दिक्कत ना हो। जल्दबाजी अपने को नहीं करनी, घोच पोच तो करना ही नहीं है, सही है, ताकि आप जब भी कोई कंटेंट यूट्यूब पे ढूंढें तो आपको सेपरेट वीडियोस मिलते हुए नजर आए। बस इतनी छोटी सी मुहिम चला रहे हैं भाई। कामयाबी नाकामयाबी सर्व परम पिता परमेश्वर के हाथ में होती है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, कामयाबी मिलेगी तो भी अच्छा, नहीं मिलेगी तो भी अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कम से कम अपने में सुधार तो होगा। अगर वैसे फ्री बैठेंगे तो भाई क्या करेंगे, मक्कारी करेंगे, 420 करेंगे, किसी को धोखा देने की सोचेंगे, चुगलखोरी करेंगे, तो कम से कम वो तो नहीं कर दें। अपनी मेहनत की इज्जत की रोटी कमा के खा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, सही है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जाने से पहले 4 लाइनें फिर से आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए हैं जो बुजुर्गों का सम्मान रत्ती भर नहीं करते। तो उन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते,
मेरे भाई पक्का है कि परमपिता परमेश्वर आपको देख रहा है और ये अवस्था आपके अंदर भी आएगी। ऐसे घमंड वाली बात नहीं है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। तो अभी अभी मैं अपने दोस्त के साथ घूमने गया था, तो मेरे दोस्त को क्या है, बोलने का थोड़ा सलीका कम है। तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर उसने कहा कि इस बुजुर्ग को दिखता नहीं है। तो ध्यान से सुनना है ऐसी लाइनों पर, ऐसे कमेंट्स पर। मैं सिर्फ 4 लाइनें आपके सामने अर्ज करता हूँ, ध्यान से सुनना है। जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकता, तो ये आपके अंदर भी होगा। आयु जो होती है वो क्या है, स्थिर नहीं है। आपके अंदर भी ये अंतराल आता हुआ नजर आएगा। आपके भी हाथ कांपते हुए नजर आएंगे, आंखें धुंधलाती हुई नजर आएंगी। अगर आप किसी बुजुर्ग को इसी तरीके से ट्रीट करते हैं तो ध्यान से सुनने का आपके लिए वो 4 लाइनें। जब आप किसी को अपमानित करते हैं, किसी बुजुर्ग को, और वो आपको जब आंसर नहीं देता, मैं आंसर कर देता हूं उनकी जगह। ध्यान से सुनने का। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई, ध्यान से सुनना है। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग अगर हंसते मिले तो समझ लेना ये घर अमीरों का है। सही है। तो बंगले महल खड़े करने से कुछ नहीं होता। अगर घर में बुजुर्ग खुश नहीं है तो भाई कुछ नहीं हो सकता। और कुछ एक को तो क्या पता बुजुर्ग क्या होते हैं, जिनकी खुद की अपने माता पिता से नहीं बनती, वो बुजुर्गों का मान सम्मान क्या करेंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।